हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत खुश होंगे। ये ब्लॉग मैंने बनाया था 14 अक्टूबर को, बट इसे मैं एडिट करके अपलोड कर रही हूँ और आज आप अक्टूबर 16 है, तो आप लोग आज देख रहे होंगे क्योंकि 14 अक्टूबर के बाद हम लोग थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे, तो मुझे एडिटिंग करने का और वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। वैसे तो फॉल स्टार्ट हो चुका है और हल्की हल्की ठंड भी होने लगी है अब, लेकिन इस दिन 14 अक्टूबर को थोड़ा सा वेदर अच्छा था और धूप भी निकली हुई थी। तो हम लोग ये बहुत ही यूनिक जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, जो कि कैनेडियंस का बहुत अनोखा शौक़ है। कनाडा में कुछ चीज़ें बहुत ही यूनिक हैं और ऐसी ही कुछ चीज़ें थी जो मेरी टू डू लिस्ट के अंदर थी, जो कि मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी हमेशा से, जब से मैं कनाडा आई थी। और ये उन्हीं में से एक चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा में वेल वॉचिंग और पोलर बियर्स देखना, नॉर्दर्न लाइट्स देखना कनाडा में, जिसे अरोराज भी कहते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स। वैसे ही ये चीज़ भी बहुत यूनिक है और जो भी लोग कनाडा में रहते हैं, ज़्यादातर लोगों को जो है वो ये जगह देखना बहुत पसंद है। आप में से जो भी लोग कनाडा में रहते हैं, आई एम श्योर आप लोगों को भी ये जगह देखने का बहुत शौक़ होगा। ये जगह बोमनविल में है और टोरंटो से 1.5 आवर की ड्राइव है प्रॉक्स, और पिकरिंग से 40 मिनट्स की ड्राइव है। और इस वैली का नाम है बोमनविल क्रीक फिश लैडर। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं, बट मैं फिर से बता देती हूँ। हम लोग यहाँ पर सलमन रन देखने के लिए आए हैं, जो कि यहाँ का कैनेडियंस का अनोखा शौक़ है। और वो यहाँ पर इसे देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग जगह जगह के ऊपर, ये सिर्फ इस जगह के ऊपर नहीं होती बल्कि कनाडा के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर इस तरीके से सलमन रन होता है, और इसे बिगेस्ट फ़िश माइग्रेशन भी बोलते हैं। अभी हम लोग वैली में एंटर हुए हैं। हम लोग यहाँ पर पहली बार ही आए हैं, तो इतना आइडिया नहीं है कि मेन जो स्पॉट है वो कहाँ पर है। तो फ़िलहाल ये राइट टर्न के ऊपर एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था, तो हम लोग उसी ट्रेल जैसा उसी को फॉलो करते हुए आए हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द एंड ऑफ दैट सलमन माइग्रेशन। और यहाँ पर एंड में सलमन जो है वो बिल्कुल जो फॉल के ऊपर से जंप करके और उसके बाद आती हैं, तो इस जगह के ऊपर बिल्कुल एंड जो उनकी जर्नी का पार्ट है वो है। तो देखिए यहाँ पर से हम लोगों को दिखाई दी है एक सलमन, और बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्यारी है। इस पार्क में फ़िशिंग जो है वो अलाउड है, लेकिन डैम के 60 मीटर्स के अराउंड और इस तरीके से ये स्ट्रीम्स के ऊपर फ़िशिंग नहीं कर सकते हैं, बल्कि आगे जाके बीच एरिया है तो वहीं पर फ़िशिंग अलाउड है। वहाँ से यहाँ से निकले हैं, अभी बस सीधे सीधे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो आई थिंक जीपीएस के ऊपर कुछ 10 मिनट्स की वॉक बता रहा है, तो चल के देखते हैं। वैली बहुत लंबी है, वॉक भी आगे काफ़ी है, लेकिन बीच में जैसे पहले एक कट आया था तो उसी तरीके से एक कट यहाँ पर भी आया है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी चल के देखते हैं ये किस तरीके का पॉइंट है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत वैली है। अभी सही से फॉल वाले कलर्स नहीं आए, अगर कलर्स आए हुए थे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगती अभी, लेकिन फुल ग्रीनरी है और उसकी वजह से भी बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पर। एंड ये एक ब्रिज जैसा बना हुआ है, तो आई थिंक कुछ लुक आउट है, और यहाँ पर से खड़े होकर भी आप सलमन देख सकते हैं। हमें 2 दिख भी गई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सलमन की जो माइग्रेशन है वो किसी भी एनिमल किंगडम में जो भी माइग्रेशंस होती हैं, जो भी जानवर माइग्रेट करते हैं अपनी जगह से, उसमें सलमन की जो माइग्रेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि इनकी जो माइग्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि सलमन माइग्रेट करती ही क्यों है। तो सलमन माइग्रेट करती इसलिए है क्योंकि इनको अपनी जो न्यू जनरेशन है वो उसी जगह से स्टार्ट करनी होती है जहाँ ये ख़ुद बॉर्न हुए हों। अब इस ब्रिज को क्रॉस करके यहाँ पर एक जगह है और ये स्टेयर्स बनी हुई हैं। हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या है, बट लेट्स गो एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो अभी ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि ऊपर क्या बना हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि जो मेन पॉइंट है वो कहाँ पर है। तो हो सकता है कि यहाँ से रास्ता हो या फिर आगे ट्रेल को फॉलो करते करते हो। तो लेट्स सी, यहाँ पे चल के देखते हैं, और अगर यहाँ नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़ी एक्स्ट्रा वॉक हो जाएगी।
और ये देखें, ये इसके ऊपर का व्यू है। हम लोग ऊपर हैं और मैं यहाँ से ऊपर से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर से अभी थोड़ी से स्टेप्स और हैं ऊपर चढ़ने के लिए, देखते हैं। एंड ऊपर ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है। आई थिंक ये छोटा सा पार्क और सिटिंग एरिया बनाया हुआ है बस, बट इट्स ओके, वर्थ इट था। पीछे इतना प्यारा व्यू दिखा हम लोगों को, तो हमने आपके लिए भी उसे रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पर कुछ इतना ख़ास नहीं है, तो हम लोग यहीं से नीचे उतर जाते हैं और फिर अपनी ट्रेल को फॉलो करते हुए सलमान रन को ढूंढते हुए आगे चलते हैं। एक बार ऊपर से व्यू तो देखें, कितना प्यारा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। बट आई कैन इमेजिन कि ये जो फॉल में कितना प्यारा लगेगा। हल्के हल्के थोड़े से जो कलर्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से आई थिंक वी शुड कम इन फॉल। आएंगे, ट्राई करेंगे अगर आ सके तो। अभी फ़िलहाल नीचे चलते हैं। और यहाँ से वॉक करके हम ये वापस इसी ब्रिज के ऊपर आ गए हैं। व्यू भी देख लिया और कुछ फ़ोटोज़ भी हो गई। और अब हम यहाँ से बाहर फॉलो करते हुए बाहर निकलते हैं और फिर वापस आपसे ट्रेल पे मिलते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेंटेन किया हुआ पार्क है। और ये तो फॉल वाले जो लीव्स हैं उसकी वजह से थोड़ा लग रहा है कि पत्ते वत्ते हैं, वरना ये लोग भी इसको टाइम टू टाइम साफ़ करते रहते हैं। प्लस यहाँ पर ये देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स लगाए हुए हैं इन्होंने। चल कर पढ़ते हैं इसे, देखते हैं। ये यहाँ की जो वो बोवन मिल क्रीक जो है उसकी हिस्ट्री है, बताई हुई है हिस्ट्री वगैरह कि ये कब से है और क्या क्या है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है कि इस पूरी वैली के अंदर कितनी कितनी काइंड्स के जो है वो वाइल्ड फ्लावर्स और ट्रीज़ हैं, वो सब भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि किस प्लांट को क्या बोलते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी है कि इसमें लाइफ कौन कौन सी है, यानी कि जो जानवर वगैरह हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं। सो अगर आप रात में आए तो यू कैन सी अ रेड फॉक्स टू हियर। और ये सारे कीड़े मकोड़े, फिशेस, बर्ड्स, ये सब इस वैली में होते हैं। सो यू कैन इनकाउंटर वन टू। और इसके अलावा ये इनकी ऐप है और यू कैन डिस्कवर द वैली मोर थ्रू द ऐप। अब आगे चलते हैं। और ये क्यूट सी मिमी, ये तो हर जगह ही मिलेंगी आपको, इवन हमारे घर के पास भी मिल जाती हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे आगे। और आई थिंक अनाया और बाबा तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हम वीडियो की वजह से जब वो काफ़ी स्लो हैं तो जल्दी से जाके उनको फॉलो करते हैं। और ये देखें, यहाँ पर ये छोटा सा बर्ड हाउस बहुत ही क्यूट लग रहा था, तो मैंने वीडियो बना ली इसकी। ये जगह जगह बने हुए हैं, आई थिंक किसी ने लगाए हैं। चलिए फिर जल्दी जल्दी से आगे चलते हैं। टोटल अराउंड जो वैली से स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेकर अब इस कॉर्नर तक हम लोगों की तकरीबन 10 मिनट की वॉक हुई है। सो आई थिंक 1 किलोमीटर या फिर कुछ ऐसा है, बट इट्स ऑल वर्थ इट। यहाँ से चलते हैं, रास्ता है यहाँ पर, तो इसको भी देखते हैं यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है और आई थिंक ये डैम वाला हिस्सा है। सो आई गेस ये सही जगह है जहाँ पर हम आए हैं। एंड यस, बिल्कुल सही जगह आए हैं हम लोग। चलिए आगे आपको भी दिखाते हैं।
यही है वो मेन स्पॉट जहाँ से सलमान रन करती है एक्चुअली, क्योंकि माइग्रेट तो वो बेचारी पूरा ओशन से करते हुए आ रही है और ये रिवर से क्रॉस करके अभी ये यहाँ पर वाटरफॉल्स हैं और इसके अगेंस्ट इनको यहाँ से जंप करके उधर रिवर तक जाना है, जो हमने सबसे पहले देखा था, जो वहाँ पे एक या दो तीन मछलियाँ हम लोगों को दिखी थी। तो बेसिकली ये जो पॉन्ड है ये अभी भरा हुआ है सलमान से, और ये यहाँ से जंप कर रही हैं और इन्हें यहाँ से जंप करके अप स्ट्रीम जाना है उस तरफ। और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि पानी का जो प्रेशर है वो उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा है और जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ आ रहा है और इन्हें ऊपर जंप करना है। सो दैट्स वाई बोलते हैं कि, और ये इट्स नॉट द ओनली ऑब्स्टिकल, ये पूरा ओशन से रिवर तक आने में इनको हर जगह इस तरीके से रास्ते मिलते हैं और इसीलिए बोलते हैं कि सलमान माइग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। बट ये कुदरत का निज़ाम है, इनकी लाइफ साइकिल इसी तरीके की है और इन्हें ये फॉलो करना ही होता है। बट इसी वजह से ये यहाँ पर बहुत ही यूनिक स्पॉट्स होते हैं और इसीलिए लोग देखने के लिए आते हैं। अभी भी काफ़ी लोग आए हुए हैं और ये देखें यहाँ पर सलमान अंदर भरी हुई है। एक्चुअली ये एंड सीज़न है, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। ये जो सलमान रन का सीज़न है ये स्टार्ट हो जाता है ऑलरेडी अक्टूबर के स्टार्ट से ही। जैसे ही फॉल स्टार्ट होता है और पहली बारिश होती है हैवी रेनफॉल, तब से ही सलमान रन स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आई गेस एंड चल रहा है बिल्कुल, तो इसलिए थोड़ी कम है यहाँ पर सलमान, वरना ये पूरा रिवर जो है वो पूरा भरा हुआ होता है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं पर उतनी नहीं है जितनी स्टार्टिंग के अंदर होती हैं। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी और इतना प्यारा मौसम था कि अनाया को भी नींद आ गई है, वो इस तरीके से यहाँ पे सो गई है बाबा के पास। मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा जो है भरा हुआ है वहाँ से सलमान, इफ़ यू कैन सी क्लियरली। तो ये ब्लैक सलमान, और इस एरिया में जो है वो ये लोग स्पॉनिंग करते हैं और इस तरीके से जंप करके दूसरी तरफ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो इस एरिया के अंदर फ़िशिंग है उसको मना किया हुआ है एंड वी ऑल शुड रिस्पेक्ट द रूल्स। ऑल्सो देयर इज़ वन मोर रूल ऑफ फ़िशिंग, अगर आपका जो कांटा है वो मछली के मुंह में जाने के बजाय उसके फिन्स में लग जाता है, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे वापस निकालें और मछली को वापस रिवर में डालें, क्योंकि अगर उसके मुंह के अंदर जाता है देन ओनली यू कैन फ़िश, मतलब ले सकते हैं आप सलमान को बाहर। तो साइंटिफिक रीज़न्स हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल्स बनाए हुए हैं एंड वी ऑल शुड रिस्पेक्ट दैट। इस स्पॉट के ऊपर जो कि इस सीज़न के अंदर फॉल सीज़न में सलमान रन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ट्राउट जो कि सिस्टर स्पीशी है सलमान की, वो भी सिमिलर माइग्रेशन परफॉर्म करती है। और बट उनका सीज़न अलग होता है, उनका सीज़न जो है वो स्प्रिंग होता है और वो लोग रेनबो ट्राउट जो कि यहाँ से माइग्रेट करती है। तो अगर हमें चांस मिला और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह स्प्रिंग में हम आ सके तो ज़रूर यहाँ पर रेनबो ट्राउट का भी रन माइग्रेशन देख सकते हैं। अभी आप क्लोज़ली सलमान रन एंजॉय कीजिए, मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर अनाया सो रही है, मैं चाह रही थी कि ये भी फ़िशेस देखे और एंजॉय करे, बट ये हमेशा मेन टाइम के ऊपर सो जाती है। एनीवेज़ आप ये सलमान एंजॉय कीजिए। यही सबसे आखिरी ऑब्स्टिकल नहीं है इनका, अभी इसके बाद यहाँ से जंप करके अगर लकीली कोई ऊपर पहुँच भी जाती हैं तो उसके बाद भी इनकी जो रास्ते की मुश्किलात हैं वो ख़त्म नहीं होती। देखिए ये एक चढ़ गई हैं लकीली ऊपर और अभी जो ये यहाँ से आगे जाएगी और इसको अभी यहाँ पर भी जो पानी का प्रेशर है उसके अगेंस्ट जाके ऊपर जंप करके इस तरीके से, और कुछ आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि इसी तरीके से इनके लिए अभी मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी अनाया भी उठ गई हैं तो बाबा उसे थोड़ा सा फ़िशेस दिखा रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा प्यारा सा क्लिप बना लूँ।
और अब हम आगे चलते हैं, मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए ये वहाँ से ऊपर चढ़ के और अब यहाँ पर ये छोटे छोटे इस तरीके से स्लोप बने हुए हैं और यहाँ से भी इनको जंप करके और ऊपर जाना है और फिर एंड में बिल्कुल जो है वो यहाँ से आगे जाके रास्ता है, मैं दिखा देती हूँ। तो वो फिर रिवर की जो स्ट्रीम है वो शुरू हो जाती है और फिर वहाँ तक इनको देखें, यहाँ से भी इनको जंप करना है और उसके बाद फिर फाइनली ऊपर जाती हैं ये और देन दे कैन रिलैक्स अ लिटिल बिट बट दे आर सो एग्जॉस्टेड। ये यहाँ पर गवर्नमेंट ने थोड़े से दरख्त लॉग्स वगैरह लगाए हुए हैं कि अगर लकीली कुछ जो सलमन है वो ऊपर पहुँच जाए तो पानी के प्रेशर से स्लिप होके वापस पीछे ना आ जाए। तो आई थिंक ये उसी चीज़ की वजह से इन्होंने रोकने के लिए, पानी का प्रेशर जो है वो कम करने के लिए लगाए हैं। ये यहाँ पे इन्होंने पूरा मैप बताया हुआ है कि कहाँ से सलमान अपनी माइग्रेशन स्टार्ट करती है और किस पॉइंट पे क्या क्या हर्डल्स हैं और क्या क्या उन्हें फॉलो करना पड़ता है, वो सब लगाया हुआ था इन्होंने। अब चलें हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और मैं यहाँ से ट्राई कर रही थी कि अगर ये दो जो सलमान है ये यहाँ से जंप मारे तो मैं आपके लिए कोई क्लिप बना सकूँ, बट आई थिंक उस जंप के बाद ये लोग काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो पता नहीं वो क्लिप मिलता है कि नहीं मिलता है। लेट्स ट्राई। यस, ये यहाँ पर हैं 2-3 बट अभी जंप नहीं कर रही हैं। आई डोंट नो, शायद ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अभी मछलियाँ भी कम है तो शायद इस वजह से हमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ज़्यादा तादाद में होती तो कोई ना कोई ट्राई ज़रूर करती। आई थिंक एक ऊपर गई है जंप लगा के और मेरा कैमरा उधर था और वो ऊपर चढ़ गई। सो लेट्स सी एक और लगा सकती है कि नहीं। मैंने काफ़ी देर यहाँ पे वेट किया और कैमरा ऑन करके कि एक क्लिप बन जाए, बट आई डोंट नो, आई थिंक अभी वो जंप करने के मूड में नहीं है। तो बस अब हम लोग निकल चुके हैं वापस घर जाने के लिए और बहुत अच्छा दिन स्पेंड किया हमने। वेदर भी अच्छा था, ज़्यादा ठंड नहीं थी तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे बैठे एंजॉय किया और बस अब हम घर जाने के लिए निकल चुके हैं। आई होप आपको भी ये जो वीडियो है वो पसंद आई हो और आपने भी इसे एंजॉय किया हो। अगर आप कनाडा में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं या कहीं भी आपने सलमन रन कभी एंजॉय किया हो तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कनेक्टेड रहिए। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हम सबको अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।